हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस एक्सरसाइज का, तो अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। सेपरेट वीडियो, वन शॉट वीडियो दोनों ही अपलोड करूंगा एक साथ, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखो, इस वाली वीडियो, इस वाले क्वेश्चंस में डायग्राम नहीं दे रखा, हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 60 40 दे रखा है। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, एक एंगल बना लेना बेटा। एक्स वाई और ये जेड, ये कितना 60 40 का एक मेरे को एंगल क्रिएट करना है, ठीक है। कर लिए, फिर आगे चलो क्या हो रहा है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को बढ़ाया गया है पी पॉइंट तक, बढ़ा देते हैं पी पॉइंट तक, ठीक है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, बना लिया आराम से। उसके बाद बोल रहा है कि इफ ए रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी इस एंगल को एक रे बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब बराबर भागों में तोड़ रही है, यानी कि ये बराबर है इस वाले, ठीक है। इसको क्या नाम दिया है, क्यू। डायग्राम बन गया कंप्लीट। अब सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है कि सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं, एंगल एक्स वाई जेड कितना देगा बेटा 64 डिग्री, ठीक है। और क्या देखा है, एंगल जेड वाई क्यू बराबर एंगल पी वाई क्यू के, ठीक है, ये भी। अब टू फाइंड में क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू और एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्स वाई पी एक लाइन है, इसी लाइन, तो इस पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। सपोज करो मैं इसे एक्स मान लेता हूं, तो ये भी तो एक्स होगा, क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे बेटा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, किससे, लीनियर पेयर एंगल से, ठीक है बेटा। एक्स वाई जेड 64 डिग्री दे रखा था हमने, प्लस ये एक्स और ये एक्स दोनों क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा यहीं पे आगे कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 64 को जब मैं इधर लेके जाऊंगा यानी 180 से घटा लूंगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 64 घटाया तो कितना बचा 116 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे एंगल x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58 डिग्री, कितनी आ गई 58 डिग्री। तो इस हिसाब से एक तो एंगल मेरा निकल के आएगा क्या, एक्स वाई क्यू निकालना है, ठीक है। तो ये लिखेंगे एंगल एक्स वाई क्यू बराबर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है। एक्स वाई क्यू में देखा था कितना 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू कितना 58 डिग्री, कितना हो गया दोनों ऐड करूंगा तो बेटा इज इक्वल टू 122 डिग्री, समझ में आया। एक तो हमारा ये आ गया आंसर, एक्स वाई क्यू कितना हो गया 122 डिग्री। अब क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है किसका, क्यू वाई पी का। कहाँ है क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, देखो क्योंकि मैं क्यू वाई पी एंगल निकाल चुका हूँ कितना 58 डिग्री, समझ में नहीं आ रहा है तो ये लिखूंगा मैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का एंगल क्यू वाई पी, क्या हो जाएगा बेटा ये 360 डिग्री माइनस का 58 डिग्री, क्या बचेगा बेटा 302 डिग्री, ये हो गया आंसर, ठीक है। होप कर रहा हूं एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं।
बोल रहा था कि एंगल एक्स वाई जेड ये 64 डिग्री का दे रखा है। सबसे पहले एक एंगल क्रिएट करेंगे हम 64 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद इसने बोला था कि जो एक्स वाई लाइन है ना, इसको प्रोड्यूस किया पी पॉइंट तक, तो पी पॉइंट तक बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद इसने बोला था कि एक रे दे रखा है, क्या, क्यू वाई, ये जो क्यू वाई रे है ना, जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगी, लिख दिया। इसे मान लिया x, तो ये भी क्या होगा, ये x होगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये x y p एक स्ट्रेट लाइन है, क्या एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने यहां लिख दिया बस x y p इज ए लाइन। अब एक लाइन पर यदि कोई पॉइंट हो सिंगल, उस पॉइंट के चारों तरफ, मतलब एक ही लाइन के एक तरफ, जैसे एक लाइन है इसके एक तरफ, इस पॉइंट पे मैं कितने भी लाइन बना लूं, उन सबका सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर कंडीशन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल एक तो मेरा एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल वाई पी क्यू, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखो 64 डिग्री, ये रहा 64 डिग्री, एंगल x, टू एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 64 को यदि मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अच्छा 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, जब मैं 64 को 180 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 116 आएगा, ठीक है। अब मैं इस 2 से 116 को डिवाइड करूं तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 58 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। तो अब मेरा ये जो एंगल है वो 58 डिग्री के बराबर आ गया, तो ये भी तो 58 डिग्री के बराबर ही होगा, ठीक है। बस वही करना है। तो मेरा एक, अब मेरे को एक पूछा था एंगल x y q क्या होगा, तो जो x y q है ये तो इन दोनों एंगलों के सम के बराबर होगा ना, तो वही लिखा एंगल x y q बराबर एंगल x y z और z y q, ठीक है। x y z कितना था 64 डिग्री, एंड इसको निकाल लिया हमने 58 डिग्री, कितना हो गया 122 डिग्री। फिर पूछ रहा था रिफ्लेक्स, पूछ रहा था q y p, ठीक है, या p y q, कुछ भी कर लो सेम ही है। मैंने क्या बताया था रिफ्लेक्स के लिए, कि जब भी आपको कोई एंगल दे रखा हो उसका रिफ्लेक्स पूछ रहा हो, आप उसको 360 से सब्ट्रैक्ट करो। वही किया, 360 से 58 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा 302। तो होप कर रहा हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, आपको अच्छे समझ में आई होगी। कोई भी डाउट्स होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।